में बिजली की बढ़ी कीमतों का पहला झटका लग गया है। DERC ने बिजली कंपनियों को दिए जाने वाले ईंधन पर अब सरचार्ज बढ़ा दिया है, यानी आपका अगला बिल बढ़कर आएगा। खास बात यह है कि अब अलग अलग इलाकों में लोगों को अलग अलग बिजली बिल देना होगा। सबसे ज्यादा बोझ पूर्वी दिल्ली के लोगों पर पड़ा है। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पूर्वी दिल्ली में BSES यमुना 7% सरचार्ज वसूलेगी। हालांकि BSES राजधानी के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। इस सरचार्ज में हर 3 महीने पर बदलाव किया जाता है। जनवरी से अप्रैल तक के लिए सभी बिजली कंपनियों पर 1=5% सरचार्ज लग रहा था, लेकिन इस बार कंपनी के लिए अलग सरचार्ज तय है। इसका सीधा मतलब है कि TTPDL को, जिसे पहले NDPL के नाम से जाना जाता था, अब तक 1% कम सरचार्ज देना पड़ेगा। ये बढ़ोतरी 1 मई से लागू हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बढ़ोतरी पर बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि ये बढ़ोतरी बेहद मामूली है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में बिजली विभाग से कहा गया है कि वो लोगों की आशंका को दूर करे। उधर बिजली मंत्री हारून यूसुफ ने कहा है कि कोयला और तेल की कीमतें बढ़ने से DERC को फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना पड़ा है। इतना 5, 7 या 8 रुपए नहीं हुआ है, ये हुआ है इन एडिशन 1 या 2 रुपया ज्यादा। मैंने मिस DERC के चेयरमैन से कहा है कि आपने जिस तरह से ये खबरों अखबारों में निकला है, इससे सब भ्रमित हो रहे हैं कि क्या हो गया, पता नहीं कितना बढ़ गया है, तो आप इसको क्लियर करके वो आज कर देंगे इसमें। तो ये मतलब बेबसी में करना पड़ता है, करना नहीं चाहते हम लोग, लेकिन क्या करें। देखिए, जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है वो DERC ने बढ़ाया है, क्योंकि कोयले का रेट जो है, कोल का रेट और गैस का रेट बढ़ गया था। और ये निर्णय हुआ था जब टैरिफ फिक्सेशन हुआ था कि जितना रेट बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शनेट के अंदर जो है वो उसको चार्ज किया जाएगा। उसी आधार पर, उसी फॉर्मूले पे DERC ने निर्णय लिया। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली की कीमतों में हुई 4 से 7% की बढ़ोतरी जरूरी नहीं कि अगले क्वार्टर में भी इतनी ही रहे। DERC के चेयरमैन ने कहा है कि अगले क्वार्टर तक सब कुछ ठीक रहा तो जरूरी नहीं कि इस रेट में और बढ़ोतरी हो। ये बिजली खरीदते हैं जनरेशन कंपनी से, NTPC, NHPC और बहुत सी जनरेशन कंपनियां हैं, तो वो जो भी अपनी पावर कॉस्ट में जो एडिशनल फ्यूल सरचार्ज वो डालती हैं, जो उनको देना पड़ता है, तो वो डिस्काउंट्स के ऊपर लगाया जाता है, तो डिस्काउंट्स उसको पे करते हैं। तो वही सरचार्ज फ्यूल सरचार्ज के रूप में यहाँ दिल्ली के कंज्यूमर्स के ऊपर उसको लगाने का ये फॉर्मूला एक बनाया गया है। देश की राजधानी में बेबस सरकार और जनता मजबूर है, ये हम नहीं कहते बल्कि आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल, बिजली के दाम बढ़ने पर जनता ने आवाज उठाई तो सरकार के मंत्री सामने आ गए। ऊर्जा मंत्री हारून यूसुफ का कहना है कि कोयले और तेल की कीमत बढ़ने की वजह से इस पर असर हुआ है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसे सरकार की मजबूरी बताई, लेकिन BSES यमुना पावर लिमिटेड का बैलेंस शीट इस मजबूरी की हकीकत खो देता है। 2009-10 की बैलेंस शीट में कंपनी को 70 करोड़ का मुनाफा हुआ है। पिछले साल भी कंपनी ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर ही 20% कीमतें बढ़ाई थी। अब बात करते हैं 7% फ्यूल सरचार्ज की। यदि आप 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो इसका हिसाब किताब ऐसे बनेगा, तो अब आप 49 रुपए ज्यादा देने होंगे, और यदि आप 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपको 76 रुपीज ज्यादा देने होंगे। तो जाहिर है कि BSEL यमुना पावर लिमिटेड के खाते में पूरे साल में करोड़ों रुपए आएंगे। इसके अलावा कंपनी को पिछले साल ही घाटे के नाम पर सरकार ने 500 करोड़ का बेल आउट पैकेज भी दिया था। जाहिर है कंपनी की खस्ता हाल होने की बात गले नहीं उतरती। बिजली की बढ़ी कीमतों के खिलाफ पूर्वी दिल्ली के अलग अलग RWA संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। एरिया RWA का कहना है कि BSES कंपनी को हर साल करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 7% कीमतें बढ़ाना गलत है। RWA के लोगों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। RWA के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी के पिछले साल के बैलेंस शीट को देखकर लगता है कि कंपनी को 70 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी कंपनी को 500 करोड़ का बेल आउट पैकेज दिया, जबकि हकीकत यह है कि कंपनी फायदे में है। लोगों का कहना है कि दाम बढ़ाने से महंगाई और बढ़ेगी। उधर लोनी बॉर्डर पर लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन